उत्तर प्रदेश में संभल वह शहर है जो कभी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसका नाम बदलती डेमोग्राफी, सुनियोजित दंगों और हिंसा की कहानियों से जुड़ चुका है। आज़ादी के समय यहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 45% थी। आज वही आबादी घटकर 15% पर आ गई है। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। यह बदलाव सुनियोजित दंगों, कत्लेआम और लगातार पलायन की वजह से हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 80% से बढ़कर 85% तक पहुंच गई। 24 नवंबर 2024 को संभल में फिर हिंसा भड़की। इस हिंसा की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट ने संभल की डेमोग्राफी और हिंसा के पूरे सच को उजागर कर दिया। रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर गई और उन्हें सौंपी गई और इसमें साफ लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के जहरीली भाषण के बाद तुर्क और पठानों के बीच संघर्ष बढ़ा। आज हम आपको इस पूरी रिपोर्ट की कहानी बताएंगे। हम आपको समझाएंगे कि किस तरह सुनियोजित राजनीति और तुष्टीकरण ने संभल की तस्वीर बदल दी। आज़ादी के समय यहाँ नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी लगभग 45% थी, लेकिन सुनियोजित दंगों, हिंसा और पलायन की वजह से यह घटकर 15% रह गई। इसी बीच मुस्लिम आबादी 80 से बढ़कर 85% तक पहुंच गई। 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपनी 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जब तक हिंदुओं की संख्या 40% के ऊपर थी, तब तक उन पर हमले, धर्मांतरण, लव जिहाद के जरिए दबाव बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी 20% से कम हुई, संघर्ष का रूप बदल गया और यह तुर्क बनाम कन्वर्टेड हिंदू पठानों के बीच हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जमा मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं और गुलाम भी नहीं हैं। इसके बाद तुर्कों और कन्वर्टेड पठानों के बीच तनाव और बढ़ गया। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इस हिंसा की साजिश समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क, विधायक इकबाल महबूब के बेटे सुहेल इकबाल, जमा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मिलकर रची थी। नमाजियों को भड़काना, दंगाइयों को बुलाना और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल करना सब इस साजिश का हिस्सा थे। हरिहर मंदिर में सर्वे की खबर लीक होते ही इस मौका बनाकर पूरा खेल रचा गया ताकि दोष हिंदुओं पर मढ़ा जा सके। संभल कभी व्यापार और धार्मिक समरसता का प्रतीक माना जाता था। यह तुर्क, पठान और हिंदू व्यापारी समुदाय शांति से रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। आज़ादी के बाद दंगों ने सबसे बड़ा मोड़ दिया। 1947 में हिंदुओं की आबादी 45% थी, मुसलमानों की 55% थी। धीरे धीरे हिंसा, पलायन, धर्मांतरण के कारण हिंदू अब सिर्फ 15% बचे हैं। आज़ादी के समय हिंदुओं की मजबूत स्थिति थी, लेकिन बार बार के दंगे, सुनियोजित हमले और डर के माहौल ने हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। आज मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच चुकी है। सवाल उठता है कि दंगे और पलायन क्यों हुए? इसलिए हुए कि 1950 से लेकर हाल तक बड़े दंगे हुए, लव जिहाद और धर्मांतरण हुए, मंदिरों पर हमले हुए, धार्मिक स्थल नष्ट किए गए। रिपोर्ट में दर्ज है कि जब तक हिंदू आबादी 40 से ऊपर रही, उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। दंगों में घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और हिंदू समाज को पलायन के लिए मजबूर किया गया। धीरे धीरे पूरी डेमोग्राफी बदल गई। स्थानीय नेताओं द्वारा एक पक्ष को बढ़ावा दिया गया, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। राजनीति ने इस आग को और हवा दी। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते दंगाइयों को संरक्षण मिला। यही वजह थी कि हिंदू समाज में असुरक्षा की भावना गहरी होती चली गई। कोई बोलने वाला नहीं था। न्यायिक रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है, वह 450 पन्नों की है। डेमोग्राफी में बदलाव का जिक्र किया गया है। नेताओं और मस्जिद कमेटी की साजिश को बताया गया है। तुर्क बनाम कन्वर्टेड पठान संघर्ष को बताया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि यह दंगे
किसी आकस्मिक विवाद का नतीजा नहीं बल्कि सुनियोजित थे। तुर्क खुद को इस देश का मालिक मानते हैं, जबकि कन्वर्टेड हिंदू पठानों को अपना नौकर समझते हैं। यही वजह है कि अब लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि तुर्क और कन्वर्टेड पठानों की हो गई है। सांसद वर्ग, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल और मस्जिद कमेटी, ये तीनों इस पूरे खेल के अहम किरदार थे। नमाजियों को भड़काने से लेकर दंगाइयों को बुलाने तक और हिंसा फैलाने तक सब इसकी प्लानिंग थी। अब सवाल उठता है कि सामाजिक सौहार्द कैसे लौटे, कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो, पीड़ित समाज का विश्वास कैसे बहाल हो। रिपोर्ट ने न सिर्फ अतीत का आईना दिखाया है बल्कि भविष्य के लिए रास्ता भी सुझाया है। अब सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि इस आग को हमेशा के लिए बुझा दें। संभल की यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।